हेलो बच्चों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं हिंदी मीडियम के इस नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस पर। मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 10th में मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 1 चल रहा है वास्तविक संख्याएं। आज उसका तीसरा लेक्चर है। आपको लगातार अब लेक्चर मिलेंगे। एक बच्चे ने कमेंट किया, अंश रस्तोगी जो है वो बच्चा है, एक टेलीग्राम पर हमें मैसेज किया कि सर आप रेगुलर क्लास लीजिए। क्लास 12th में आप जो है चैप्टर नंबर 2 पे पहुंच गए और क्लास 10th में अभी आप जो है चैप्टर नंबर 1 पे ही हैं, तो आपका भी चिंता जायज़ है, लेकिन इस वादे के साथ कि अब आपको कंटिन्यू वीडियो मिलेगी। आज एक्सरसाइज 1.2 के सवालों को डिस्कस करेंगे। पहला लेक्चर यानी L1 L2 आपने नहीं देखा है तो जाके देखिए। चैनल पे नए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। आपके जो क्लासमेट हैं उनको बताइए कि क्लासेस शुरू हो चुकी हैं और रेगुलर रहेंगे। ठीक है, आइए ज़्यादा वक्त न लेते हुए एनसीईआरटी के सवालों को ही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। हमने क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिया है, एक्सरसाइज 1.2। निम्नलिखित संख्याओं को, क्वेश्चन हम यहाँ पे पढ़ दे रहे हैं, निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। देखिए, हमको पता है कि अगर कोई भी भाज्य संख्या है, जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मैथमेटिक्स हमने कल बताया था कि किसी भी भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस संख्या को क्या करना है, प्राइम फैक्टर करना है। इंग्लिश सीबीएसई बोर्ड के बच्चे समझ लें, प्राइम फैक्टर। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें 3 क्वेश्चन हम कर देते हैं। प्राइम फैक्टर करना है, इसको तोड़ना है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो 140 को कहीं से ऐसे नंबर में तोड़ना, सबसे पहले 2। ठीक है, कितना हो गया, फिर 2 से क्लियर हुआ। सबसे छोटी प्राइम, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से, 3 से, 5 से, 7 से, 11 से, 13 से, ये सारे क्या है, अभाज्य संख्या। डिफिनीशन क्लियर होना चाहिए। उसके बाद क्या बच्चा, 5 7 35, 7 1 7 हो गया। इसका प्राइम फैक्टर क्या होगा बच्चा, 2 × 2 × 5 × 7। अब इसमें गुणनखंड में जितने भी सारी संख्याएं हैं, सब के सब अभाज्य संख्याएं हैं। एवरी नंबर कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ प्राइम फैक्टर। ठीक है, क्लियर हो गया। इसका क्या करेंगे भैया, 156। किसी भी संख्या के आखिरी में अगर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वह संख्या 2 से विभाजित है। एक बार ऑडियो वीडियो देख लेते हैं, ठीक है कि नहीं। और ऐसा क्यों किया जा रहा है, ऐसा इसलिए क्योंकि अभी अभी जस्ट इसके बाद जो है प्राइम फैक्टर की हेल्प से हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, सवाल है और आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लियर हुआ। दूसरा क्वेश्चन, 156 का प्राइम फैक्टर करें बच्चों, 156 का 2 से। ठीक है, तो सबसे पहले अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है, साइड में भाग दे लीजिए, कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे 2 2 7 14, 2 8 16, फिर 2 से जाएगा। 2 हमारे प्राइम नंबर है कि नहीं है, 2 3 6, ये हो गया। फिर क्या हो जाएगा, 13 3 39, उसके बाद 13 × 13 खत्म। 2 भी अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या, 13 भी अभाज्य संख्या है। यानी 156 का जो प्राइम फैक्टर है 2 × 2 × 3 × 13 हो गया। ठीक है, आप अलग से भाग दीजिए और यहाँ पे जब आंसर लिखना हो तो कर लीजिए। ठीक है, ऐसा क्यों किया जा रहा है, प्राइम फैक्टर करना क्यों सीख रहे हैं। जस्ट इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 है, 3 है, 4 है, सभी सवालों में हम क्या करेंगे बच्चा, आज एक्सरसाइज 1.2 खत्म हो जा रहा है। वीडियो पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है, कमेंट करें और शेयर करें, मैक्सिमम बच्चे जुड़े। और अभी भी आप अगर ये सोच रहे हैं कि हम पढ़ेंगे जनवरी फरवरी मार्च से, तो आपकी बहुत बड़ी भूल है। आप सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। चीज़ों को सीखने में आपको समय लगेगा। आप अगर स्कूल में भी सीखते हैं, कोचिंग में भी सीखते हैं, जब डाउट होता है तो आप ऑनलाइन आते हैं। लेकिन आपके पास सिर्फ और सिर्फ मात्र एक साधन है, इसलिए आपको सीखने में चीज़ों को थोड़ा समय लगेगा। ठीक है, सामने से सिखाना चीज़ों को आसान होता है। आपके पास कोई डाउट हुआ, सामने पूछ लिए। स्कूल में डाउट हुआ, स्कूल में पूछ लिए। कोचिंग में हुआ, कोचिंग। लेकिन आपके पास सारी सुविधाएं हैं नहीं अभी, तो इसलिए आपको थोड़ा सा लगना पड़ेगा। 38,225। कोई भी संख्या 3 से विभाजित कब होती है, जब बच्चों इनको अंकों का योग 3 से विभाजित होता है। 8 3 11, 2 13, 13 5 18, 3 से विभाजित होगा। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, तो पहले 3 से भाग दे लीजिए। 2 से तो नहीं होगा, 2 से भाग जाएगा, नहीं जाएगी। ठीक है, 3 3 एकम 3, 3 दूना के 6, 2 बच्चा, 3 7 21, 3 5 15। ठीक है, 3 चौको 12 बच्चा, 3 दूना के 6, 3 5 15। ठीक है, 5 तो 7 4 11, ये नहीं जाएगा। किसी भी संख्या के आखिरी में अगर 0 हो, 5 हो,
तो वह संख्या 5 से विभाजित है, इस बात की पूरी गारंटी है। 5/40, 5 5 25, फिर 5 से 5 एकम 5, 5 7 35 और क्या है 17, 17 एकम 17, 17 5 85, 38, 3825 का जो प्राइम फैक्टर है बच्चों क्या है, साफ साफ दिख रहा है 3 गुणते 5 गुणते 5, ठीक है, 5 × 5 × 17, बहुत आसान है। 3 भी अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य संख्या है, 17 भी अभाज्य संख्या है। अलग बात है कि 3 2 बार है और 5 2 बार है, उससे नहीं मतलब है, हमने प्राइम फैक्टर कर लिया। अब आपके लिए होमवर्क है कि एक आपको, ठीक है, एनसीईआरटी के सवाल कर लीजिए, बहुत पर्याप्त है, ये चीज़ है, इसका प्राइम फैक्टर करना है, 2 होमवर्क है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरे में कितना है बच्चा, 3 क्वेश्चन है, तीनों को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहाँ तो संख्याएं लाखों हो सकती हैं, हमको तरीका सीखना है, भाग दे दे के आपको क्या करना है, यहाँ से भाग, ठीक है, समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए। शेयर करिए भाई, अपने दोस्तों तक पहुँचाइए। देखिए बहुत बच्चों को हम ब्लॉक इसलिए कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, बहुत परेशान करते हैं, इतना मैसेज करते हैं, इरिटेट हो जाता है आदमी, हम लोग को भी बहुत ज़्यादा काम रहता है, ठीक है। तो कोशिश करिए कमेंट में ही आप चीज़ों को रखें, पर्सनल होंगे तो हम लोग भी पढ़ाने के बाद अपना भी काम रहता है, ठीक है। तो परेशान हो जाते तभी हम करते हैं, कोई बच्चा बुरा ना मानेगा इस बात को, ठीक है। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन, चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बुक का ही क्वेश्चन है। देखिए चीज़ें खत्म होंगी बहुत तेजी से, परेशान 1.2 आज खत्म, कल 1.3 हो जाएगा, 1.4 बहुत आराम से पढ़ेंगे, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। इसमें कितने एक्सरसाइज है बच्चों, चलिए फटाक 1.3 1.4 हो तो गया जी, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। क्वेश्चन नंबर 2 हम पढ़ते हैं, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का जो गुणनफल है उनके एचसीएफ और एलसीएम की मल्टीप्लाई के बराबर होता है। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए सवाल में पूछ दिया है आपको एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालना है, दोनों पूर्णांक है, धनात्मक ही। आपको सबसे आसान मेथड क्या लगता है, ठीक है, मुझे सबसे आसान मेथड फैक्टर लगता है भाई, ठीक है, गुणनखंड करके निकालिए। चलिए सॉल्यूशन देखिए, पहले का कर देते हैं, बहुत आसान है। 26 को आप तोड़ दीजिए, 2 गुणते 13, इसमें कोई दिक्कत। 91 को तोड़ दीजिए, 13 7 91, 7 गुणते 13, ठीक है, इतना इसीलिए बचपन में पढ़ावा सिखाया जाता है, टेबल काम आए, ठीक है। ये नहीं कि उस समय बस पढ़ाया जाता है इसलिए कि अरे चलो कुछ नहीं है सिलेबस में है तो पढ़ा दे रहे, ये सब ज़रूरत पड़ती है आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। एचसीएफ जो होता है बच्चा, ठीक है, एचसीएफ जो होता है उसमें जो उभयनिष्ठ होता है वो होता है, ठीक है। यहाँ पे 2 है लेकिन यहाँ पे नहीं है, नहीं यहाँ पे 13, यहाँ पे जो उभयनिष्ठ होता है यानी जो कॉमन होता है वो हमारा एचसीएफ हो गया। एलसीएम क्या होता है, लगे हाथ एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम क्या होता है, जो दोनों में उभयनिष्ठ होता है वो एक बार लिखा जाता है 13, लेकिन जो छूट गया है वो भी होता है 2 × 7, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 13 दूना के 26 गुणते 7, 7 6 42, ठीक है, 4 7 दूना के 14 4 8 182। यानी इन 2 संख्याओं का, इन 2 पूर्णांकों का जो एचसीएफ है हमने गुणनखंड विधि से निकाल दिया और बहुत आसान होता है। समझ में आया, क्लियर हुआ, कोई दिक्कत नहीं। देखिए क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप कर सकते हैं अपने से। 510 का निकालिए, इसको तोड़िए, 13 7 51 कितना, 17 3 51 होता है ना, 17, इसको 51 × 10 कर दीजिए, ठीक है। देखिए सबसे आसान है, 17 तिहाई 51 और 10 को तोड़ दीजिए, 2 गुणते 5। देखिए दी हुई संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करना है, सबसे अच्छी बात ये है, ठीक है। 10 जो है टूट जाएगा 2 × 5, 2 भी अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर। 51 है, 51 को 17 तिहाई 51 किए तो टूट गया। अगर थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा था ऐसे कर लीजिए, 2 × 3 × 5 × 17, कोई दिक्कत है, काहे दिक्कत होगा भाई। संख्याओं का गुणनफल जो है अपना क्रम बदल सकता है, जिसको बोलते हैं कॉम्पिटिटिव लॉ, क्रम विनिमय नियम, ठीक है। 510 92 का देख लीजिए, यहाँ पे हो गया 510, 92 क्या होता है, 46 दूना के 92 होगा, 46 को तोड़ेंगे 23 गुणते 2, ठीक है, 23 टूटेगा, 23 भी नहीं टूटेगा, 2 × 2 × 23। अब एचसीएफ क्या होगा, ठीक है,
2 है यहाँ पे, 2 है यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे और 2 है, नहीं है। 23 है यहाँ पे, इधर कहीं 23 है, नहीं है। एचसीएफ बहुत आसान हुआ, एचसीएफ कितना हो जाएगा 2, लेकिन एलसीएम क्या हो जाएगा, फटाफट लिखिए, चलिए लिखिए फटाफट सभी लोग, बहुत आसान क्वेश्चन है, चूंकि है सिलेबस में तो बताना ज़रूरी है। क्लियर हुआ? एचसीएफ हो गया 2, एलसीएम क्या होगा इन दोनों में, इसमें और इसमें देखना है। 2 एक बार रहेगा, लेकिन उसको छोड़ के जितने भी सारे नंबर 2 इंटू 23 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 जो आंसर आए, ठीक है, ये हो जाएगा। जो 2 बार रहेगा वो एक बार लिखा जाएगा, एलसीएम की बात हो रही है, ठीक है, और उसको छोड़ के जितने भी सारे नंबर होंगे वो लिख दिए जाएंगे मल्टीप्लाई करके। एचसीएफ हो गया। 336 और 54 को निकालेंगे। चलिए होमवर्क हो गया एक, फटाफट इसको जरूर करिएगा। ज़्यादा होमवर्क नहीं दे रहे हैं, पर इतना दे रहे हैं कि करना है। 3 ही 4 क्वेश्चन करिए, लेकिन करिए। एक रफ, एक कलम, एक किताब एनसीईआरटी की, ठीक है, ये होना चाहिए। ये आपके हथियार हैं जो आपको परीक्षाओं के लिए हम तैयार कर रहे हैं। परीक्षा एक छात्र के लिए एक युद्ध की तरह होता है, उसमें जीतना, उसमें विजय हासिल करना ही सबसे बड़ी, ये पहला स्टेप है। पूरे जीवन का जो बोर्ड एग्ज़ाम है, जीवन का एक पहली सीढ़ी होती है, ऐसा बोलते हैं सब लोग, होता भी है। होता है ना कि कहावत है कि पूत के बाल पालने में दिख जाते हैं, समझ में आ जाता है कि ये लायक लड़का है कि नहीं लायक है। इसी तरह से 10th क्लास की जो रिजल्ट ही आपके भविष्य को, दिशा और दशा को तय करता है कि आप किस दशा में और क्या करेंगे। मतलब मैं मान सकता हूँ कि बहुत बच्चों का नंबर कम आता है, फिर भी अच्छा कर लेते हैं जीवन में। ऐसा नहीं है कि जिनका नंबर कम है वो एकदम नालायक है, लेकिन फिर भी एक अच्छा नंबर होना एक बहुत बड़ा इम्पेक्ट पड़ता है आपके फ्यूचर पर, ठीक है। ये हमारे कहने का मतलब है। अगर जिसका कम नंबर है, मैं उसको बुरा नहीं कह रहा हूँ, ये भी नहीं कह रहा हूँ कि वो लोग कुछ नहीं करेंगे, ठीक है, मेरा मतलब ये नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें 3 क्वेश्चन है, 3 का 3 है, 3 में पहला, दूसरा, तीसरा। आपको अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करके दी हुई संख्याओं का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, एलसीएम निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लोवेस्ट कॉमन फैक्टर एलसीएम, ठीक है। अरे बहुत आसान है, क्या करिए, 12 का फैक्टर कर दीजिए, 2 गुणते 2 गुणते 3, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं। 15 का 3 5 15, बहुत बढ़िया। 21 का 3 7 21, ठीक है। एचसीएफ क्या होता है, बहुत आसान है। एचसीएफ क्या हो जाएगा, इन तीनों में जो उभनिष्ठ होगा, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, 5 है यहाँ पे, तो यहाँ 5 है, यहाँ पे है, नहीं है, तो एकदम आंसर 3 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं बच्चा? सभी बच्चे कमेंट करके बताएं भाई कौन बच्चा किस ज़िले से है और एम क्या है आपका, कितना आप सोचते हैं कि 2022 बोर्ड एग्जाम में हम ला देंगे। चलिए सभी कमेंट करके बताएं। चलिए एलसीएम जुड़िए भाई, मैक्सिमम बच्चे जुड़िए फटाफट। देखिए 3 आपने एक बार लिख दिया है, ये तो रहेगा ही रहेगा, यानी जो एचसीएफ है वो रहेगा ही रहेगा। उसको छोड़ के जितने भी सारे नंबर हैं वो मल्टीप्लाई में कर दिए जाएंगे। 7, यहाँ से क्या बचा 5, 2 इंटू 2 यानी 4 कर दीजिए, ये आपका मल्टीप्लाई जो आएगा। 5 चौके 20, 3 60 और 7 छक 420। क्या है भाई 420 कैसा आंसर आ गया? कोई भी 420 का काम यहाँ नहीं किया जाता। शुभम क्लासेस एक भरोसे की बात है। और 2019, 2020, 2021 तुम्हारे जो बोर्ड का परीक्षा ही नहीं हुआ, नहीं तो आप देखते हैं कि किस लेवल की तैयारी करवाई गई थी। बोर्ड एग्ज़ाम के आते आते इस लेवल तक पहुंचा दिया जाता है कि आपको सोचने समझने का इतनी क्षमता विकसित हो जाती है आपके दिमाग में कि आप कोई भी सवाल कर ले जाएं। बहुत आसान है। इसका क्या होगा, करिए। क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा, तीसरा बहुत आसान है। इसका कुछ नहीं, 17 टूटेगा ही नहीं। आप 17 को 17 गुणते 1 कर दीजिए। 23 टूटेगा नहीं, ठीक है, 23 गुणते 1। 29 टूटेगा ही नहीं, 29 गुणते 1, ठीक है। एचसीएफ देखिए, कुछ नहीं, एचसीएफ क्या होगा 1, 1 ही तो है, 1 ही सब में है। एलसीएम क्या होगा, 1 तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन इसको छोड़ के जितने भी सारे नंबर हैं 17 हो जाएगा, 23 हो जाएगा, 29, क्योंकि फैक्टर, ये सारे जो नंबर है फैक्टर होगा ही नहीं, नहीं होगा तो नहीं होगा, सीधे वहीं रह जाएंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरे का तीसरा होमवर्क हो गया।
क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 आज खत्म हो जाएगा पूरा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चा, बहुत आसान है। 306 और 657 का क्या है, एचसीएफ दिया है 9, ये क्वेश्चन में दिया है, और 306 और 657 का हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो देखिए वो सब तरीका नहीं अपनाना है, ठीक है। हमको पता है कि अगर दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ पता है तो एक फार्मूला हमको पता है, अगर पहली संख्या ए हो दूसरी संख्या बी हो तो एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी इंटू एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी पता है। अगर दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ तो हो गया, ठीक है। तो यानी 306 गुणते 657, एचसीएफ कितना है बच्चा 9, और एलसीएम हमें निकालना ही है। एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू पहली संख्या गुणते दूसरी संख्या, इसको इधर कर दीजिए, इसको इधर कर दीजिए, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। एलसीएम क्या हो जाएगा बच्चा, 9 को इधर भेज दीजिए, कोई दिक्कत, भाग लीजिए। अब भाग नहीं दे पाएंगे तो हमारी क्या दिक्कत है, 9 3 27, ठीक है, 9 3 27, 3 बचा, 6 उतर जाएगा, 9 चौके 36। अब 34 में अपने जीवन काल में कभी मल्टीप्लाई कर पाएंगे 657 का, जो आएगा वही आंसर होगा। 34 में 657 का, चलिए अभी फटाफट सब लोग मल्टीप्लाई करके बताएं आंसर क्या होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 मत करिए, क्वेश्चन नंबर 5 कोई पूछा उछा नहीं गया, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग हम लोग चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं दिमाग में लाना है भाई। मैं नंबर से आ जाए, अच्छा परसेंटेज रहेगा तो अच्छा है ना, ज़्यादा जानकारी लेके क्या करेंगे, बहुत कुछ सीखना है गणित अभी, ठीक है। जो बात है सही है, बहुत कुछ सीखना है आगे। कह रहा है कि हमें ये सिद्ध करना है कि जो संख्या लिखा हुआ है यह भाज्य संख्या है। ये 7 गुणते 11 इंटू 13 प्लस 13, ठीक है, यहाँ पे प्लस है, इंटू नहीं है। भाज्य संख्या की परिभाषा ये है कि अगर वह संख्या भाज्य संख्या है जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हों, ठीक है। दूसरी भाषा में कहें कि ऐसी संख्याएं जो खुद से और 1 के अलावा तीसरी संख्या से भी विभाजित हो जाए, वह संख्या क्या है, भाज्य। देखिए यहाँ पे बच्चा 13 दोनों जगहों पे सॉल्यूशन देखिए, 13 दोनों जगह कॉमन है तो क्या हो जाएगा 7 इंटू 11 प्लस 1, इसमें कोई दिक्कत। 13 यहाँ पे, 13 यहाँ हमने बाहरिया लिया कॉमन, ठीक है, बहुत बढ़िया। ये 1177 हो जाएगा प्लस 1, 77 में एक जोड़ पाएंगे अपने जीवन काल में, कितना हो जाएगा 13 गुणते 78। अब जो है 13 को ऐसे कर दीजिए, 78 को तोड़ दीजिए, ठीक है, 2 तिहाई 6, एक बचा तो कितना होगा 39, 39 गुणते 2, 39 गुना के 78 हो जाएगा 13, 39 को 13 गुणते 3 गुणते 2। अब टूटेगा ये, नहीं टूटेगा। अगर थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है तो 2 इंटू 3 इंटू 13 गुणते 13, यानी जो संख्या है उसको हमने फैक्टर के रूप में लिख दिया, 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13, यानी यह जो संख्या ओवरऑल जो भी मल्टीप्लाई करके आएगी हमको नहीं पता है क्या है, ठीक है। मान लीजिए डब्बा, उस डब्बे को इस रूप में लिख दिया गया, यानी यह संख्या 2 से भी विभाजित है, 3 से भी विभाजित है, 13 से भी है, और 1 तो हर संख्या में गुणनखंड होता है, समझ में। इसलिए यह संख्या जो है, जो कि इतना कैलकुलेट करने के बाद जो भी आएगा उसको हमने अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख दिया है। अगर और कोई संख्या अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख दिया जाए, 2 या 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड के रूप में, तो वह संख्या क्या है, भाज्य संख्या हो जाएगी। क्योंकि कोई भी संख्या का जितने भी गुणनखंड होते हैं, चाहे भाज्य हो चाहे अभाज्य हो, इसका मतलब होता है कि वह संख्या उन जो गुणनखंड होते हैं, यानी 2 से विभाजित होगी, 3 से भी, 13 से भी, समझ में आया। अब 1 से तो होगा ही करेगी, हर संख्या के गुणनखंड में 1 होता है, समझ में आया। वीडियो पसंद आ रहा है, जितने बच्चे अभी लाइव देख रहे हैं फटाफट लाइक करें तुरंत, ठीक है। मोरल डाउन नहीं होना चाहिए, कॉन्फिडेंस बिल्कुल बनाए रखिए, ठीक है। उसी में 6वें का दूसरा है, ये 6वें का दूसरा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। बहुत बच्चे देखने बाद कहते हैं अरे सवाल में है क्या, गुणनखंड के रूप में लिखा ही गया है, भाज्य तो है। अरे नहीं, इसको दिखाना पड़ेगा, बीच में प्लस है। चलिए इसको ट्राई करिए,
देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। ट्राई करिए सभी लोग। चलिए ये क्वेश्चन जो है बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 6 का दूसरा आपकी बुक का ही है। 7 गुणते 6 गुणते 5 गुणते 4 गुणते 3 2 इंटू 1 प्लस 5। क्या करेंगे, 5 जो है दोनों जगहों से कॉमन ले लेंगे। ठीक है, 5 दोनों जगहों से कॉमन लेंगे। 6 इंटू 6, 7 इंटू 6, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। कितने बच्चे इतने धूर्त हैं कि यही 1 प्लस 1 को जोड़ देंगे, 2 कर देंगे। अरे नहीं बच्चा, पहले ये पूरा मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, 3 गुना के 6, 6 चौको 24। ठीक है, अब 42 गुणते 24 प्लस 1। ठीक है, क्लियर हुआ। 24 गुना के 48, 4 बचा। 24 चौको 96, 96 और 4 कितना हो जाएगा, 100 प्लस 1। ठीक है, 5 गुणते 1009 हो जाएगा। अब 1009 को तोड़ दीजिएगा। खैर उतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, 5 हो गया, 1009 हो गया, इंटू 1 कर दीजिए, हो गया। किसी भी संख्या का फैक्टर अगर वो तीन फैक्टर दिख गए, 1, 1009 और 5, ये संख्या भाज्य संख्या होगी। ठीक है, अगर कोई संख्या भाज्य तब नहीं होता है, मान लीजिए x है, अगर 5 इंटू 1 है। ठीक है, कोई संख्या y है, उसका 2 इंटू 1 है। ठीक है, अगर यही फैक्टर हो रहा है तो ये संख्या अभाज्य हो गई, क्योंकि 1 से विभाजित हो रही, ये संख्या 5 ही होगा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.2 के पूरे सवाल खत्म हो गए। कल जो है हम डिस्कस करेंगे बहुत इस पूरे चैप्टर का जान, जो सवाल एकदम धरती उलट पलट जाए बच्चा, लेकिन ऐसा होगा ही नहीं कि सवाल ये ना पूछा जाए। क्या पूछा जाए कि सिद्ध कीजिए कि √2 अपरिमेय संख्या है, √3 अपरिमेय संख्या है, 2 प्लस √3 अपरिमेय संख्या है, 5 माइनस √7 अपरिमेय संख्या है। इस तरह के सवाल कल परिमेय और अपरिमेय संख्या का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। ठीक है, बहुत मज़ा आएगा। कैसे एक संख्या को दूसरी संख्या से भाग देते हैं, तो कैसे उसको लिखा जाता है, परिमेय संख्या की डिफिनीशन क्या है, अपरिमेय संख्या की डिफिनीशन क्या है, बहुत मज़ा आएगा। इंटरेस्टिंग चीज़ मिलेगा आपको कल। ठीक है, थोड़ा बहुत भी ज़रा सा ध्यान देना है, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा देंगे तो नहीं समझ में आएगा। कभी कभी कुछ एक्सरसाइज जो है, जैसे 1.2 आज इजी था, कल हो सकता है आपको थोड़ी सी दिक्कत हो 1.3 में, लेकिन होगा बड़ा मज़ेदार क्लास। कल देखते हैं कितने बच्चे जुड़ते हैं। मैक्सिमम आप जुड़िए ज़्यादा। ठीक है, और जल्दी हम लोग अनअकैडमी में भी आएंगे, वहाँ पे भी क्लासेज आपकी चलेंगी, तो पूरा माहौल रहेगा पढ़ाई का। आप आइए, शिक्षा लेके जाइए और लोगों को बताइए। इतना ही हम लोग को शिक्षा क्या कहते हैं, गुरु दक्षिणा के रूप में लोगों को बताना है। हो सकता है तो अपने हाथ से चैनल को सब्सक्राइब करवा लीजिए, इतना ही काम करना है, और कुछ तो हम लोग कहते नहीं। तो आज का सेशन कैसा लगा? अगर आपने कुछ चीज़ें सीखी होंगी, कुछ सीखे थे पहले से, अगर आप जो सीखे थे उसमें अगर कुछ थोड़ा बहुत योगदान हम कर पाएँ तो इस बात के लिए आप लाइक कर दीजिए। कल मिलेंगे इसी जोश जुनून के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।